इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर कि यूएस को ईरान पर हमले की सूचना थी। इजराइल के हमले से पहले ही अमेरिका को इस बात की सूचना थी। यहां ये बात अहम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की थी और ये कहा था कि वो ईरान पर हमला ना करे, लेकिन इजराइल ने हमला किया है और इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी। ये भी बड़ी खबर आ रही है। तो मध्य एशिया, जहां पर एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है और दो ऐसे देश जो कि पुराने दुश्मन हैं और ताकत में भी एक दूसरे से कम नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा फ्रंट है जहां लड़ाई अगर आगे बढ़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिवाज साहब, अमेरिका की ओर से एक तरफ से यह कहा जाता है कि भाई आप ईरान पर हमला मत कीजिए, दूसरी तरफ उसे जानकारी भी होती है। आखिर अमेरिका ये कौन सा खेल खेल रहा है? देखो, अमेरिका चंदन एक मजबूरी में है। जो बाइडेन को पता है कि ये इलेक्शन ईयर है, डेमोक्रेट की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है कि आप इजराइल को बड़ी सपोर्ट कर रहे हो और वो पैलेस्टाइन पे हमले करता जा रहा था, तो वो नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि लड़ाई बढ़ने से पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी जो है वो लड़खड़ा जाएगी और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला। इसलिए कहीं ना कहीं उसको मालूम तो था, उसको पता है इजराइल के पास मजबूरी है, उसको स्ट्राइक तो करना है, नहीं तो उसके जैसे मैंने बताया कि मेयर एग्जिस्टेंस पे ही डाउट हो जाएगा, इसलिए उसने करना। मगर वो नहीं चाहता कि हमला इतना बड़ा हो कि फिर टिट फॉर टैट के लिए ईरान उस पर हमला करे। ये जो हमला हुआ है इसमें दोनों दिखा रहे हैं कि हमारी जीत है। ईरान एक अमेरिका इसी को चाहता था कि इजराइल कह रहा है कि जो हमने स्ट्राइक किया है उस पर काफ़ी नुकसान हुआ है ईरान में, और ईरान ये दिखा रहा है कि जो हमला हुआ उसको हमने नकारा कर दिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी न्यूक्लियर बेस बिल्कुल इंटैक्ट है। तो मतलब विन विन सिचुएशन की बात है, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दोनों कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जैसे कि एम्बेसडर साहब बता रहे थे, कोई नहीं चाहता कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि ये वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी और इसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है और ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच ये जंग आगे और बढ़ती है तो इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। प्रभु दयाल जी, मैं आपके पास आगे आऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका के अलावा जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं उनका इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या कुछ अहम रोल हो सकता है। उससे पहले कुछ हम जानकारी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो ये घमासान चल रहा है उसका भारत पर कितना असर पड़ सकता है। दरअसल भारत अपना कच्चे तेल का 80% आयात करता है और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं जंग की वजह से, और अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो और बढ़ेगा। शेयर बाजार में आज सुबह इसी वजह से गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते जैसे ही यह खबर सामने आई कि ईरान की ओर से अभी कहा गया है कि अभी तुरंत अटैक नहीं किया जाएगा और चीजें स्टेबल हो रही हैं, तो शेयर बाजार थोड़ा नॉर्मल हुआ। वहीं अगर बात की जाए, भारत का निर्यात इन दोनों देशों को 1.1 लाख करोड़ का है। भारत के दोनों ही दोस्त हैं और इन दोनों को निर्यात भारत से बहुत ज्यादा होता है और अगर युद्ध बढ़ता है तो इस निर्यात पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में 87 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और जंग अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें बचाने और उन्हें निकालने की तैयारियां भी भारत को करनी होगी। प्रभु दयाल जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा ये कि अगर दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका क्या कुछ अहम रोल है और भारत का इसके साथ क्या रेफरेंस है, क्या भारत को इसमें करना चाहिए, ये भी आप बताएं। देखिए, पहले भारत की बात, जैसा आपने कहा, हमारा 80% जो पेट्रोलियम हमारे रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वो मिडिल ईस्ट से हमारी पूरी होती है। और अगर यह लड़ाई बढ़ती है तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, जैसे आपने कहा, हमारे 87 लाख यानी लगभग 9 मिलियन नेशनल्स मिडिल ईस्ट में रहते हैं और अगर ये लड़ाई बढ़ी तो उनको भी बहुत परेशानी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है जी, ये हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है। हम ये प्रयास कर रहे थे कि एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसका नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो अरब कंट्रीज यूएई और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन होके इजराइल जाता और फिर वहां से यूरोप जाता। तो हमारे जो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उन पर बुरा असर पड़ेगा अगर ये लड़ाई बढ़ी, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर थम हो जाएगा। अब दूसरी कंट्रीज का क्या रोल? देखिए, अमेरिका जो है वो इजराइल का दोस्त। मैं ईरान में 3 साल पोस्टेड रह चुका हूं।
वहां पर जब भी जलसा निकलता था तो नारे लगते थे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। इजराइल दोनों को दुश्मन समझते जी। और अमेरिका के बारे में ये खबर आई थी कि उन्होंने कोशिश की कि इजराइल को ईरान पे अटैक करने से रोके, और उन्होंने इजाजत दे दी कि वो रफा पे इजराइल अटैक कर सकता है। ये खबरें आ रही थी। लेकिन देखिए, अमेरिका बहुत जटिल ये पूरा मामला है। निश्चित तौर पर प्रभुदयाल जी, बहुत जटिल ये मामला है। इतना आसान नहीं है कि सिर्फ दो देशों के बीच ये जंग चल रही है। इसमें कई और पहलू भी हैं, कूटनीति भी है, राजनीति है, विश्व का जो सैन्य ऑर्डर है कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखते हुए दोनों देश अपनी जो है गतिविधियां कर रहे हैं। इन सब के बीच हम आपको ये भी बताते हैं कि आज किस तरह से जो ये अटैक किया गया है, किन किन शहरों को निशाना बनाया गया है। 8 शहरों को निशाना बनाया गया है। राजधानी तेहरान के अलावा और भी कई अहम शहर हैं, नतंज, फोर्डो, अर्क, इस्फहान, बुशेहर, खर्ग आइलैंड और बंदर अब्बास इनको भी टारगेट किया गया है। इसमें इस्फहान की अगर बात करें तो यह काफी अहम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर साइट यहां पर ईरान की है और भी जो सैन्य प्रतिष्ठान है वो भी काफी ज्यादा है यहां पर, इसलिए इस्फहान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा राजधानी तेहरान को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि यह बताया जा रहा है ईरान की ओर से कि उसका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था उसको एक्टिवेट किया गया था और इस वजह से जो ये अटैक था इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और राहत की बात बस इतनी सी है कि अभी ईरान की ओर से तुरंत पलटवार किया जाएगा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है।